औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस मीन क्विज। तो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आज वो करने वाले हैं। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पता है मल्टीपल चॉइस का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज वो पहले पार्ट में कहता है 12x प्लस 36। इसको फैक्टर बनाने हैं तो ये देखें 12 पे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड है, तो 12 हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये चीज़ कॉमन निकालते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं तो 12x को जब 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे x आ गया। 12 को फिर जो चीज़ कॉमन निकाली 36 पे डिवाइड करें, 36 को जब 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया। तो यहाँ पे आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, साथ 3 लगाएंगे। अब इन चारों ऑप्शन में देखें कौन सा बेस्ट है, हमारे पास ये ए वाला बेस्ट है, ठीक है, तो ए वाला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ दी 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इनमें से कौन सा आप देखते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y नहीं आएगा, x आएगा, ठीक है। तो चलें फैक्टर बनाते हैं इसके रफ पे। लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 36x स्क्वायर। कोई ऐसे नंबर तलाश करने दरमियान वाले भी बन जाए, और प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से ये साइडों वाली ये हमारे पास 36x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर हैं, हाँ जी, अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36। इसका मतलब ये हुआ मैं माइनस का 36x और फिर माइनस का 36 कह रहा हूँ, माइनस का 6x और माइनस का 6x दोनों को ऐड किया तो माइनस का 12x बन गया, ये वाला दरमियान वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 36 और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके दो हमारे पास ये फैक्टर बने 4x स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करेंगे यहाँ पे x आएगा, माइनस 6x प्लस 9, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इसमें से क्या निकालेंगे, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 7x है तो 2 2s are 4, x कैंसिल, एक x कैंसिल, 2 3s are 6, ये बन गया। इधर से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 2s are 6 और साथ क्या आ गया x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। जब डिवाइड करेंगे तो प्लस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 3s are 9, ठीक है। यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि x हमने x से क्या हो जाएगा, कैंसिल है। तो ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले 2x माइनस 3 और उसके बाद 2x माइनस 3, ये रिपीट हो रहा है, बेसिस सेम, पावर ऐड कर दे, उसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखें कोई ऑप्शन है हमारी बुक में ऐसा, लेकिन यहाँ से हमारा आया था 2x माइनस 3, तो ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमने HCF फाइंड करना है, a का क्यूब b का क्यूब एंड a b का स्क्वायर, इसका HCF फाइंड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो a का क्यूब b का क्यूब, एक ये टर्म है हमारे पास, तो इसे हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, इसी तरह b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, और दूसरी हमारे पास क्या है a b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a वंस टाइम b डबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b। अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, जो दोनों में मुश्तरक है, तो ये आ रहा है HCF, a आ रहा है तो a वंस टाइम, देखें ये b फिर रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो कॉमन निकालते हो ना मल्टीप्लाई करना है, ये वाला b इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF विच इज इक्वल टू a b का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में है ये, यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 3 पार्ट इसके सॉल्व हुए।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30x। ये 3 टर्म दिए, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्व करने से आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चले सॉल्व करते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 टर्म है। पहली है 16x स्क्वायर, दूसरी है 4x, तीसरी है 30xy। इक्वल लगा के इसके फैक्टर बना लें आप। यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाए 16 के 2, इसका हाफ किया 8, इसका हाफ किया 4, इसका हाफ किया 2, इसका हाफ किया 1। तो हमारे पास 2 2 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। साथ क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक एक्स ये आ गया, दूसरा एक्स ये आ गया। 4 2 2 4 होता है, ये तो सबको पता है। साथ ये एक्स आ गया। उसके बाद 30 है, 30 के भी बना लें आप। 30 के इसका हाफ किया 15, 2 पे किया, 3 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 1 5, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और साथ क्या आ रहा है एक्स, और फिर क्या आ रहा है वाई आ रहा है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एलसीएम है। अब देखिए इनमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये चीज कॉमन आ रही। ओके हो गया। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है, एक तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे। दूसरा देखें ये एक्स, तीनों में ये एक्स। ओके हो गया यहाँ पे, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये हमने 2 भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये सारे क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई है, ये और ये और ये, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 ये, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें कोई चीज नहीं बची। 3 5 और y रह गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y, और 2 2 4 4x आ गया। ये वाला इतना सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 4, और साथ क्या आ गया, x आ गया। और इन तीनों को मल्टीप्लाई अब करेंगे तो हमारे पास है 15y आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट 4 4 16, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15y विच इज इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 3 5 30, 3 कैरी, 6 1 6 और 9 3 ऐड किया, और 15 1 15 0, ये 4 और ये 1 कैरी इस तरफ, और ये 2 बन गया 240 बन गया ये। और साथ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई आ रहा है। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 240 एक्स स्क्वायर वाई, बिल्कुल ये सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू ऑफ 2 पोलिनोमियल। तो उन पोलिनोमियल का भी प्रोडक्ट ही होता है, और वो प्रोडक्ट ही होता है हमारे पास। ये एक पीछे फॉर्मूला है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, QX मल्टीप्लाई बाय PX, ठीक है। ये 2 पोलिनोमियल होते हैं। उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं भाई। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और जो फैक्टर इसके बनेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वीडियो पॉज नहीं करते। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब बेटा इसके हम फैक्टर बनाते हैं। ये ऊपर वाला डन हो गया। इसको फैक्टर बनाने के लिए हम एक मेथड ये भी, ये इसका स्क्वायर लें और फिर लास्ट वाली का स्क्वायर लें। प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिख दें, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहली का स्क्वायर ले ले, लास्ट वाली का स्क्वायर ले। अब दरमियान वाली चीज बनानी, तो दरमियान वाली ये चीज बनेगी हमारे पास। ये माइनस है, माइनस लिखेंगे 2 फार्मूले वाला। ए में क्या आ रहा है x, बी में क्या आ रहा है 3।
तो हमने एक फॉर्मूला ही वो मैंने ओपन किया है, ए माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला ए इंटू बी। तो यही वो फार्मूला, फिर हमने क्या करा, इसे क्लोज कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 का स्केयर। तो इसको जब ओपन करेंगे देखें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला ए इंटू बी, ये चीज वही बन गई। अब हमने क्या लेना है, उसने कहा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मेरा स्क्वायर रूट ले लें जी, इस तरफ भी लिया, ये पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 विच इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का हमने या इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 विच इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है साथ क्या आता है, प्लस माइनस आता है, एक्स माइनस 3। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर है 7, द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल, ये पावर 4 है, इज, इनमें से एलसीएम इनका कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो एक तो हमारे पास है ए माइनस बी का ये स्क्वायर, इसको अब स्प्लिट करें, अलग अलग करें, माइनस बी ये बना, ए माइनस बी बेसिस सेम पावर, इसकी पावर 1 इसकी ऐड होकर यही बनेगी। दूसरी हमारे पास है ए माइनस बी की पावर 4, तो इसे 4 टाइम लिख दें, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बेटा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए ये पेयर कॉमन ही बन गया, एक ये बन गया, तो एक मैं ये बना देता हूँ, ये 2 कॉमन नहीं बन गए, तो इसका मतलब कॉमन में आ गया ए माइनस बी, एक दफा ये एक दफा ये ए माइनस बी। नॉन कॉमन में क्या है, ये और ये दोनों ही आ जाएंगे, तो लिखेंगे ए माइनस बी और ए माइनस बी। 1 2 3 4 3 चारों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम पावर क्या हो रही है, 1 1 1 1 ऐड होके क्या बनेगी, माइनस ए माइनस बी की पावर 4। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। देखते हैं ये वाला ऑप्शन मौजूद है या नहीं, रॉन्ग है या राइट। तो यहाँ पे ए माइनस बी की पावर 4, ये सी वाला बिल्कुल इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिकल पोलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिकल पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होती है, और आपको पता है क्यूबिकल की 3 होती है, ठीक है, और जो लीनियर होती है उसकी 1 होती है डिग्री, जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी 2 होती है, और क्यूबिकल की 3 होती है। दरमियान में ये 8 वाला स्किप कर गए, खैर ये सोल्व तो हो गया। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मुझे तो इसका जो आंसर लग रहा है ना, वो ए वाला ही लग रहा है, तो लेकिन खैर आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। ये कैसे आया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन जी इसके बनाने हैं फैक्टर, देखते हैं क्या बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे और से थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे ना एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, क्यूब वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं a का क्यूब, लास्ट पे फिर b का क्यूब, प्लस लगाते हैं, प्लस 3 फार्मूले वाला, और फिर लिखते हैं a इंटू बी, और फिर आगे एज इट इज यही a प्लस बी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, ये ओपन में दिया हुआ है, इसको क्लोज करना होगा। तो इसे एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दो,
3 ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा, ए स्क्वायर बी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3ab का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी का क्यूब। अब देखिए थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे हमारे पास 3r है, 3r है, इधर भी 3r है, 3r है। x का स्क्वायर बन गया, इसके साथ इसका मतलब 1 भी है। इधर देखें a में क्या आएगा, a में x ही आ रहा है तो x का स्क्वायर, इधर क्या a आ रहा है, a की जगह x साथ 1। खैर सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा मैंने a का क्यूब, ये लास्ट वाले का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, ये दरमियान वाली चीजें बनानी है। a इंटू बी ये बन गया और आगे यही लिख देंगे हमारे पास x और प्लस 1 और आगे प्लस लगा देंगे। लीजिए इसको अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अब इसे। तो x का क्यूब प्लस 3x और इससे मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, जब इस सारी को इससे मल्टीप्लाई किया 3x बना और प्लस 1 का क्यूब बना। अब इसको क्लोज कर दें तो x प्लस 1 का क्यूब ना बन जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करें ये बनेगा, इसको ओपन करें ये बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ये बन गई हमारे पास। तो इसका मतलब x प्लस 1 का क्यूब बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। लीजिए आगे हमारे पास है लास्ट पार्ट है इसका, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 27 इज। a है x माइनस 3, b है x प्लस 3 और एक ये है और बोथ है b। अब हमने बताना है इन चारों में से कौन सा इसका फैक्टर है इस वाली एक्सप्रेशन का। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है इससे, x का क्यूब माइनस 27। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a का क्यूब माइनस ये 3 का क्यूब बन गया। अब आपको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका एक फार्मूला है a माइनस b और फिर लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab। ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, a आ गया, b की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब इसको ओपन करते हैं। ये पहले पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं आप। तो x माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, a माइनस b जैसे, फिर a का स्क्वायर, a का ये स्क्वायर और फिर प्लस a में x आ रहा है, b में 3 आ रहा है और उसके बाद प्लस लिखेंगे b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दी। तो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 दार 9। अब इनमें देखें कौन सा इसका फैक्टर आ रहा है। तो हमारे पास ये तो नहीं आ रहा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब खाली यही है। और दूसरा a और c दिया, a और c देखें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है c में, तो ये वाला तो नहीं है लेकिन ये वाला इसका फैक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो a वाला ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे आपका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।